फिल्म इंडस्ट्री में व्यवहार खत्म होते जा रहा है। पहले व्यवहार पे चलती थी चीजें, आजकल 25 से 30 पेज या कभी कभी 500 पेज का एग्रीमेंट बनता है। जब तो पिक्चर में दम नहीं होता है ना सर, तो प्रोड्यूसर चाहते हैं कि मैं सेफ खेलूं, मैं सोलो आऊं, लेकिन सोलो नहीं आ पा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है पिक्चर क्या हिट होगी या फ्लॉप, उसके एक दिन आगे रिलीज एक दिन पीछे रिलीज है, ये बीच में पिस नहीं जाए बटला बेचारा। तो मैं मानता हूँ पब्लिसिटी बिना बॉलीवुड प्रेमी पे किए अगर पब्लिसिटी कर रहा है तो रॉन्ग है। ही हैज टू कम टू आवर चैनल फर्स्ट। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों 5 जून को एक पिक्चर रिलीज होने वाली है जिसके एक्टर है वरुण धवन, और ये फिल्म बनाई है उनके डैडी ने उनके लिए, जिनका नाम है डेविड धवन। करेक्ट। इसका ट्रेलर रिलीज होने वाला था 21 तारीख को, 21 मई को, लेकिन किसी वजह से लास्ट मोमेंट पे इसका ट्रेलर रिलीज कैंसिल किया गया। वो वजह क्या थी, और उसके बाद में इमीडिएट आफ्टर 2-4 डेज उन्होंने सैटरडे को अपना ट्रेलर रिलीज कर दिया। जी हाँ। यस, इस फिल्म पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है, और वो कंट्रोवर्सी क्या है वो जानने के लिए हम आए हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में। नरेंद्र गुप्ता जी एंड राजीव चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। बड़े बड़े दिग्गज नाम जुड़े हुए हैं इस कंट्रोवर्सी में, चाहे वो वासु भगनानी हो, रमेश तौरानी हो या डेविड धवन हो। वरुण धवन को मैं दिग्गज नहीं मानता, इसलिए उसका नाम नहीं ले रहा हूं। क्या हुआ है एग्जैक्टली ये पूरी बात सर आप हमें बताइए। सर पूरा विवाद है, जो गाना है बीवी नंबर 1 का चुनरी चुनरी, उस गाने को यूज किया गया है जवानी तो इश्क होना था। ये मैं बता दूं, पिक्चर 99 में आई थी बीवी नंबर 1, जिसे प्रोड्यूस किया था वासु भगनानी ने और डायरेक्टेड थे डेविड धवन, सलमान खान, करिश्मा कपूर, बहुत बड़ी मेगा हिट थी, सुष्मिता सेन। म्यूजिक था अनु मलिक का, समीर सर ने इसके गाने लिखे थे और इसका गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था चुनरी चुनरी। 5 साल पहले डेविड धवन ने पिक्चर बनाई थी कुली नंबर 1, लॉकडाउन में आई थी। लॉकडाउन में आई थी, वरुण ओटीटी पे आई थी सर, थिएटर नहीं आ पाया था। वरुण धवन थे। पिक्चर में वासु जी को बहुत बड़ा घाटा हुआ था। उसके उनके अनुसार 70 करोड़ प्लस की पिक्चर थी। सोचो, वरुण को लेके 70 करोड़ प्लस की 6 साल पहले पिक्चर बनाई जा रही है, उनको बोलते 27 करोड़ का लॉस हुआ। तो डेविड ने डेफिनेटली प्रॉमिस किया होगा कि चलिए वासु जी हम बीवी नंबर 1 बनाते हैं। 5 साल पहले इसकी प्लानिंग बननी शुरू हुई। हीरो डेफिनेटली रिपीट कर रहे थे वरुण को, क्योंकि कॉपी है, सलमान खान की नकल करते हैं, गोविंदा की नकल करते हैं। ना सलमान बन पाए ना गोविंदा, बीच के अटक के रह गए। दूसरी बात है, प्लानिंग हुई थी 5 साल पहले बनाने की, लेकिन पता नहीं आगे बात क्यों नहीं बन पाई। अब कहते हैं कि वही सब्जेक्ट को लेके इन्होंने बना दी, टिप्स को लेकर पिक्चर। जब वासु जी ने इसके ट्रेलर देखे और गाने देखे तो डेफिनेटली नाराजगी उनकी जाहिर थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे से कोई परमिशन नहीं ली गई, मुझसे बातचीत नहीं की गई, डेविड ने मेरे साथ इतनी 7-8 फिल्में की, मुझे धोखा दिया। टिप्स पे बाकायदा केस कर दिया उन्होंने। और केस कहाँ किया? बिहार में, यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर। वजह तो वासु जी जाने की, इतनी दूर केस करने की क्या वजह थी। आपने सही कहा कि लास्ट मिनट पे ट्रेलर रद्द हो गया था, फिर कैसे वापस हो गया। वासु जी ने खुद एक वीडियो शेयर किया मुझसे, उसमें क्लियर सबको बोल रहे थे कि ना मेरे से बातचीत की गई, न टेबल बैठे, सीधा उन्होंने रिलीज कर दिया, मैं एक्शन लूंगा, ये करूंगा। उनकी पीआर टीम को मैंने रिकॉर्डेड भेजा भी था कि ऐसी न्यूज आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद रिलीफ दी है टिप्स कंपनी को कि आप पिक्चर रिलीज कर सकते हो। ऐसा कुछ मैं देखा नहीं, लेके कि ऐसा कोई मैटर गूगल पे तो नजर नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है। लेकिन फिलहाल पिक्चर 5 तारीख को रिलीज हो रही है, और इसको लेके इंडस्ट्री 2 पार्टों में बट गई है। जहाँ फिल्म के ओरिजिनल म्यूजिक डायरेक्टर हैं अनु मलिक, वो बेहद तारीफ कर रहे हैं वरुण धवन की। वरुण धवन तो सुपरस्टार है, उस टाइम पे सलमान पे शूट किया था, अब वरुण नेक्स्ट लेवल की शूटिंग है, क्या गाना है। वहीं जो अभिजीत भट्टाचार्य जिन्होंने इस फिल्म को गाना गाया था, वो वरुण की उतारते हुए बोले वरुण सेकेंड हैंड कॉपी है, उसको सब 2 नंबर की चीजें मिलती हैं, पिक्चर रीमेक हो, गाने हो, कोई नया क्रिएटिविटी नहीं है। तो उन्होंने वरुण की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी, वरुण कुछ नहीं बन सकता, ऐसा बोल दिया। अभी देखना यह है कि 5 तारीख को वाकई पिक्चर आ पाती है नहीं आ पाती है। मेरा खाली वासु जी से एक ही सवाल है, आपने डेफिनेटली कोर्ट में किया होगा, कोर्ट ने आपको रिलीफ दी होगी। जब पिक्चर 99 में बनाई थी आपने, म्यूजिक टिप्स ने रिलीज किया था, कृपया करके उस एग्रीमेंट को आप शेयर करेंगे?
क्योंकि जानकारों का ऐसा मानना है कि उस टाइम ये म्यूजिक कंपनियां ना सब राइट्स लिखा ले ली थी, आपके हाथ पूरे काट देते थे, सब उनके पास है, रिमिक्स करें, आगे करें, पीछे करें, कुछ भी बनाए तो कर सकते हैं। इसीलिए छाती की नोक पर, टोक पर ये टिप्स वाले बोल रहे हैं, कल प्रेस रिलीज किया कि आईपी राइट्स हमारे पास हैं, लीगली हम लोग राइट्स है, हम लोग गाना डाल सकते हैं। वासु जी हमारा कुछ नहीं कर सकते, और उनको चाहिए तो वासु जी हमारे आगे सामने पे हमसे रूबरू बात करते, वो क्यों नहीं आए, क्यों हमारी धज्जियां उड़ा रहे हैं, पब्लिक इमेज की खराब कर रहे हैं हमारी। ये टिप्स वालों का मानना है। देखो वाशु बगनानी जी स्टे तो लेके आ गए थे ना, स्टे ऑर्डर तो मिला था वाशु तो बगनानी। फिर ट्रेलर कैसे रिलीज हो गया वापस? फिर बाद में इन्होंने जाके जो किया है उसकी क्लैरिटी नहीं दी है ट्रेड को, रमेश तौरानी जी ने या इस टीम ने, है जवानी तो इश्क होना है, किसी को नहीं एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली पोजीशन क्या है लीगल। उन्होंने बताया आईपी राइट उनके पास है, खत्म हो गया। बस हाँ, आईपी राइट का तो वो बना कर सकते हैं डेफिनेटली, तो अगर आईपी राइट हो गए। वाशु बगनानी इज नॉट अ फूल टू गो टू दैट एक्सटेंट। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, हम लोग सब ऑनलाइन बैठे थे, फिर मेरी यामिनी से बात भी हुई थी, जैकी बगनानी जी भी कंसर्न थे। प्रोड्यूसर इज ऑलवेज द आईपी ओनर। प्रोड्यूसर के पास अपने गानों का अधिकार होता है, वो जब म्यूजिक बेचता है तो सिर्फ ऑडियो राइट सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉन्ग विच ही इज सेलिंग उसका देता है। एंड वाशु बगनानी इज अ वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन। वो एग्रीमेंट पढ़ेगा, कितनी भी दोस्ती होती हो, कितना भी घर का रिलेशन है रमेश तौरानी जी से, उन्होंने नहीं साइन किया होगा कुछ ऐसा, इसलिए इतने कन्विक्शन से लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं। और प्लस उनको इमोशनल चोट भी लगी है, क्योंकि एक इमोशन भी तो चीज होती है ना इस इंडस्ट्री में, बिरादरी, दोस्ती। डेविड धवन उनके साथ थे, रमेश तौरानी उनके बेस्ट दोस्त थे। आज अगर वाशु जी का थोड़ा सा समय शायद, वैसे तो बहुत रिच है, ही इज वेरी प्रॉस्परस, अगर कुछ थोड़ा 19-20 मिला भी है उसको तो उसका साथ तो देना चाहिए। दैट्स व्हाई माय ऑल सिंपैथीज, माय इमोशनल सिंपैथीज गो टू वाशु बगनानी। भले वो आप एग्रीमेंट की बात करते हो, आईपी की बात, आईपी गाने का अगर परमिशन लिए होती रमेश तौरानी जी ने तो क्या जाता है, वाशु बगनानी वुड हैव गिवन इट हैप्पीली। वाशु जी ने क्या बोला है कि मुझे, मेरे को कहानी भी देखनी थी कहीं, जो मैंने डेविड के साथ डिस्कस की थी वो तो नहीं बना दी, उसका तो ओनर मैं हूं, मैं बनाने वाला था। तो रमेश जी ऑल्सो कुड हैव सैट विथ हिम। इंडस्ट्री भाईचारे पे चलती है। इन्होंने ये सब चीजें, शायद ऐसा प्रतीक हो रहा है बातों से वाशु जी के, मैं नहीं बोल रहा हूँ, छुप छुप के किया है। दिस इज नॉट इन गुड स्पिरिट। अगर इन्होंने छुप छुप के किया है और अभी छुपके से पतली गली पकड़ के किसी तरह खो खेलते हैं ना, बस बार कर लूं मैं और रिलीज कर दूं, वो कर रहे हैं। सर मैंने बताया 5 साल पहले प्रोजेक्ट सेम बनने वाला था वासु जी का, डायरेक्टर डेविड धवन के बेटे सिद्धार्थ करने वाले थे, वरुण थे, लेकिन 5 साल प्रोजेक्ट आगे बढ़ नहीं पाया। वासु जी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, या डेविड ने आगे स्टोरी लिख के उनको अपडेट नहीं किया, दूसरी बात है, लेकिन बोलते हैं कि यही प्रोजेक्ट अभी टिप्स ने बनाया है। करेक्ट, यही उनका तो शक है। यही शक है उसको। पैसे वाशु जी ने लगाए हैं ना सर, आपने लगाए हो, जी हाँ। इन्वेस्ट किया हो, आईपी आपने बनाई हो, कॉन्सेप्ट आपका, सब आपका, बैठे सिटिंग्स की, पैसे भी दिए, और अचानक आपको ऐसा महसूस भी हो कि शायद मेरी चीज तो नहीं है, कोई बना दी डेविड धवन जी ने, तो देयर इज वेरी ऑलवेज वेरी गुड टू हैव अ कॉमन टेबल अंडरस्टैंडिंग एंड सेटल कि यार क्यों दोस्ती खराब करें। अभी क्या हो गया, दोस्ती खराब कर ली, सब रिलेशन, सब इंडस्ट्री में लोग समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। इससे होता क्या है, एक असर बहुत बुरा पड़ता है, व्यवहार नहीं रहेगा। फिल्म इंडस्ट्री में व्यवहार खत्म होते जा रहा है। पहले व्यवहार पे चलती थी चीजें, एक समय था, एक लेटर ऑफ कंफर्मेशन में एक्टर देता था खाली कि आई हियर बाय कंफर्म दैट आई एम डूइंग योर फिल्म, धर्म जी हो, जितेंद्र हो। आजकल 25 से 30 पेज या कभी कभी 500 पेज का एग्रीमेंट बनता है। क्यों? क्योंकि पहले से ही सोचते हैं हम लीगल लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट जाएंगे। तो दिस इज नॉट इन गुड टेस्ट बाय सच सीनियर पीपल। दे शुड हैव met and finished it off. खैर कुछ भी हो, रिलीज को जस्ट 1 हफ्ता रह गया है। वासु जी की नई मूव का लोग वेट कर रहे हैं कि वो आगे जाके फिल्म पे स्टे लेके आते हैं या मामला सॉल्व हो जाता है टेबल पे बैठ के। लेकिन प्रॉब्लम है पिक्चर क्या हिट होगी या फ्लॉप। यस, मैं आने वाला था सर ट्रेलर पे। पिक्चर का बजट बताया जा रहा है 70 से 80 करोड़, और जब वरुण की हम सोलो पिछली 5 सालों की फिल्में देखते हैं तो मैक्सिमम कलेक्शन हुआ 40 से 50 करोड़। तो इस हिसाब से फिल्म में इतनी गर्मी नहीं है जो होनी चाहिए। ट्रेलर डिसेंट है, कोई बहुत अच्छा नहीं है। अगर रिपीटेटिव बीवी नंबर 1 की कहानी रिपीट की गई है, वही पुराने कॉमेडी पंचेस हैं, तो मुझे बॉक्स ऑफिस पर इसकी सफलता डाउट लगती है सर। सर ट्रेलर कैसा लगा है आपको? 70 करोड़ अगर हमको नजर आ रहा है, आपको स्पेशली, जो आप हमेशा थोड़ा सा 1 इंच आगे टेप ले जाते हो, तो मैं 10 इंच 50
50-60 करोड़ से सर, ज्यादा वो- नहीं है सर- फिल्म की सर वरुण को लेके जब व्हाट हैज ही गिवन टू द हीरोइन सर 2000 में 6 साल पहले जब 70 करोड़ वासु जी लेके 6 उसको साल कुली पहले 70 करोड़ में कुली नंबर 1 बन सकती है, तो आज तो रेट काफी चीज बढ़ गए हैं सर। ये इंडस्ट्री है यहाँ तो ऐसे जी दूध के भाव से ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है यहाँ सब नहीं। कुछ। यहाँ सब कुछ इधर वाशु भगनानी जी वाला रेट मत गिनो आप। रमेश तौरानी इज अ वेरी इंटेलिजेंट बिजनेसमैन। उन्होंने डेविड धवन जी को बोला भैया आप बना रहे हो, वरुण धवन वैसे ही थोड़ा कांपता हुआ निकल रहा है, आहिस्ते आहिस्ते उसका मुंह बाहर आया, डूब चुका था अंदर, बॉर्डर से नजर आने लगा है चेहरा, अभी और ऊपर आ रहा है। तो डेविड धवन बोट में बैठ के आ गए कि मैं अपने बेटे को पूरी तरह से बाहर निकाल के स्टार बना के रहूंगा। सर टिप्स उस जज्बे से काम हो रहा है सर। और रमेश तौरानी इज वेरी स्मार्ट। स्मार्ट हीरोइंस को भी बहुत कम दिया होगा। Smart दिस इज ही नॉट है। मोर देन 50 करोड़। स्मार्ट ठीक है, लेकिन पिछले 5-6 सालों में टिप्स की सिर्फ फ्लॉप फिल्में आई हैं, हिट फिल्में कोई नहीं है तो थोड़ी ना मतलब है कि आगे भी फ्लॉप आएगी। नहीं अरे क्यों ऐसे नेगेटिव क्यों नेगेटिव बात नहीं कर रहा मैं बॉक्स ऑफिस इक्वेशन की बात कर रहा I am हूँ। जब saying- फिल्म का बजट है और जो वरुण का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस देखते हैं वो कहीं मैच नजर नहीं आता। सर दिस फिल्म विल बी ऑन द पॉजिटिव साइड। नहीं, अगर sir. ये पिक्चर ने 70-80 करोड़ 100 करोड़ तक का धंधा कर लिया, इट इज अ हिट। इट इज नॉट अ मुझे तो ट्रेलर बहुत एवरेज लगा है सर। म्यूजिक एवरेज लगा है या जो भी लगा है, फिल्म का एक चर्न आउट मैजिक होने वाला है क्योंकि डेविड धवन नजर ही नहीं आ रहा, पब्लिसिटी नहीं है सर पिक्चर की, प्रमोशन नहीं है, पैसा निकालने दोनों को लड़कियों तैयार का नहीं है ग्लैमर रमेश नजर आ तौरानी रहा जी, है। ना वरुण वाशु जी धवन को देने को तैयार है, ना पब्लिसिटी करने को तैयार है। कहाँ से लोग आएंगे सिर्फ सर? खाली ग्लैमर का और पिक्चर नहीं चलता। ये तो डूबा हुआ एक स्टार है वरुण धवन। नहीं वो मैं मानता हूँ कि पब्लिक तो बोल रही है पब्लिसिटी कमेंट्स में कि यार बॉर्डर पे गोली लगती तो अगली पिक्चर एक नहीं बात बनाता। ये तो मैं मानता हूँ, पब्लिसिटी बिना बॉलीवुड प्रेमी पे किए अगर पब्लिसिटी कर रहा है तो रॉन्ग है। ही हैज टू कम टू आवर चैनल फर्स्ट आना एंड चाहिए, देन वी विल interview करना रिकॉग्नाइज। चाहिए। ये तो बात मैं भी मानता हूँ ये सर। तो अंडरलाइंड बात है भाई। पब्लिसिटी कैसे होगी आपकी पूरी? तो आपका कहना लाजमी है, सही है, सर, बट सर- डोंट डिस्करेज द फिल्म टू सच एन एक्सटेंट कि ये फुस हो जाएगी, फियास्को हो जाएगी। फिल्म में कुछ फायर है सर बॉक्स कुछ- ऑफिस पे कुछ देखिए दोनों बातें हीरोइन हैं। की लाइन से फ्लॉप रही कॉपी है। नजर पूजा आ हेगड़े रही और है। मुराद नहीं चली है बॉक्स ऑफिस पर, वरुण की फिल्में नहीं चली हैं। तो एक्टरों ये का लेना देना ही नहीं तो- होता है, फिल्म का और- पूरा एक पैकेट होता और है। फ्रैंकली वरुण ने खुद गलत कहा। उन्होंने कहा कि हाँ। धुरंधर का पूरा क्रेडिट जाता है आदित्य को। हाँ। उन्होंने पूरी तरह से रणवीर सिंह को आउट कर दिया। मतलब बोलते उनका माने डायरेक्टर का मीडियम है, और डायरेक्टर तो देखते हैं डेविड धवन भी फिल्म से क्या उखाड़ते हैं। हाँ, करेक्ट मतलब करेक्ट बोला। आई डोंट थिंक रॉन्ग बोला। short- रॉन्ग नहीं बोला, मतलब जलन जलन जलन, हाँ, आएगी सर। You should not जलन, this is being रणवीर honest. सिंह was the Sir, important part of the film. अच्छा वो अगर एक क्रिटिक की तरह बात करे तो आपको जलन लगती है। हम भी तो यही बोलते हैं कि डायरेक्टर राइटर इज मेन। आज क्या बोलते हैं 500 बार हम एक एपिसोड में कि कंटेंट ही मेन है, हीरो कोई नहीं। कोई कबूतर भी हो तो भी साला फिल्म हिट बन सकती है अगर डायरेक्टर राइटर में दम है। रणवीर का नाम तो नाम लेता तो ले, एक बार। आज लोगों ने रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस प्रेस किया कि नहीं किया। अगर उसने नहीं किया आपने- इसका ये मतलब नहीं उसके आपने दिमाग में राकेश नहीं बेदी के था। परफॉर्मेंस को प्रेस किया कि नहीं किया। तो आर्टिस्ट भी इनके डेफिनेटली पिक्चर में भी है राकेश बेदी, राकेश कहाँ पे बेदी- लेके आ रहे इन दोनों थे के- एक प्रमोशन में इवेंट पे राकेश बेदी राकेश बेदी नाराज है डेविड धवन से। सरप्राइज पैकेट रखा होगा। सरप्राइज क्या? सरप्राइज ये है राकेश बेदी ने इनकार कर दिया है कि भविष्य में मैं डेविड की कोई फिल्म करूंगा। वैसे तो लास्ट फिल्म में डेविड ने संन्यास ले लिया, इसके बाद यू मीन announce भी कर राकेश दी। बेदी जी फिल्म नहीं करेंगे तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चलेगी? नहीं चलना ना चलना तो राकेश बेदी के हाथ में नहीं है, लेकिन एक रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, डेविड जी की लास्ट फिल्म में that doesn't come under the analysis of a box office of a film. That is a separate झगड़ा। कहीं ना कहीं देखिए राजीव जी को लग रहा है कि पिक्चर हिट हो सकती है, हिट होने के कहीं ना chances कहीं लग रहे हैं, recovery मेरे को करेगी। attractive मुझे लग रहा है। नरेंद्र जी को आसार नजर देख नहीं आ लेंगे, अभी आ रही रहे है इस सब। पिक्चर के। जो कुछ यूनिट्स देखे, जो कुछ स्टारकास्ट देख के, और जो कंट्रोवर्सी है जी। वहां पे भी नेगेटिविटी में जाते हुए दिख रही है पिक्चर। ऐसा माइनस प्लस ये पूरा डिस्कशन हुआ है हम लोगों का। आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा है वो जरूर हम जानना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में। एक पोल भी किया मैंने हमारे यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन पे। जी हाँ। 2 पिक्चरें रिलीज हो रही है 5 तारीख को, बंदर और है जवानी। तो 1000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। बंदर के लिए अराउंड 50 to 60% का वोट है, और ये 30-35% पे रेंग रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो पब्लिक में भी नजर आ रहा है कि ये फिल्म के लिए इतना इंटरेस्ट वैल्यू है नहीं, सर- लेकिन फिर भी शायद वर्ड ऑफ माउथ से कुछ चेंज हो सकता ये है। जवानी पिक्चर ना भाग रही थी, उसको किसी से क्लैश नहीं होना था। पहले 21 में चांद के दिन आने वाली थी, फिर पहले 12 जून आने वाली थी, फिर 25 जून चली गई और वापस आ गई 5 पे। लेकिन बैड लक की पैडी आ रही है एक दिन पहले वापस। सर, तो वो जब तो- पिक्चर में दम नहीं होता है ना सर, तो प्रोड्यूसर
चाहता है कि मैं सेफ खेलूं, मैं सोलो आऊं, लेकिन सोलो नहीं आ पा रहा है। उसके एक दिन आगे रिलीज है, एक दिन पीछे रिलीज है, ये बीच में पिस नहीं जाए बटला बेचारा, वो डर लगता है। नहीं, चलो देखते हैं क्या पिक्चर होता है। में बात है इट शुड रन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ये वाले ट्रेलर पे, ये वाले फिल्म पे। आप लोगों का वर्डिक्ट, आप लोगों का क्या थॉट है ऑन द ट्रेलर एंड फिल्म किस तरह नजर आ रही है, वो जरूर हम जानना चाहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।